हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गैजेट्स की दुनिया से एक और खबर आई है जो हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आरोग्य सेतु ऐप में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो बग बाउंड्री प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये क्या है और हम इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम प्राइस भी जीत सकते हैं, 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपये किस तरह से हम इनकम सोर्स कर सकते हैं इसके द्वारा, और आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा और गोपनीयता के सुधारों की सूचना किस तरह से हम उनको सूचित कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें दोस्तों 4 लाख तक का इनाम भी जीतने की घोषणा हुई है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की है हम आपको बता दें। सरकार ने मतलब इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो टेक्निक से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की टेक्निक से। इसके द्वारा यदि आप इसमें यदि कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है या कुछ इसमें कोई बग ढूंढता है, इसमें कोई ऐप में सुधार के सुझाव देता है, तो हमारी गवर्नमेंट ने स्वागत किया, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब हम इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, bugbounty@nic.in। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपकी स्पेलिंग हम एक बार बता दे रहे हैं, BUGBOUNTY@nic.in। दोस्तों इसमें यदि आप किसी तरह का भी बग या इसमें कोई भी नया परिवर्तन आप इनको बताते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी जानकारी, तो आपको गवर्नमेंट इसमें आपको इनाम भी देगी। यदि कोई इसमें कोई सलाह देता है तो 1 लाख का इनाम मिलेगा, अच्छी सलाह, लेकिन इसमें से आपको पूरा डिटेल देना होगा इसके तहत। इसके आप तभी भागीदार होंगे जब आप इसमें स्क्रीनशॉट या पीओसी की वीडियो सहित संपूर्ण वैधता विवरण के साथ आप रिपोर्ट देंगे और पूरा स्पष्टीकरण देंगे कि हाँ आपकी ये जानकारी पूरी तरह से सही साबित होती है। इसमें नियम और शर्तें क्या दी गई हैं कि यदि कमजोरियों और एडीआरवी अक्षम और जगह में सभी डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड सुरक्षा सुविधाओं के साथ आरोग्य सेतु द्वारा समर्थित एंड्रॉयड के एक संस्करण को चलाने के लिए अनारक्षित फ़ोन का शोषक होना आवश्यक है। दोस्तों इसके लिए ये शर्तें रखी गई हैं कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। दोस्तों इन 3 कमजोरियों को यदि आप ढूंढ कर निकालते हैं तभी आप इनाम के पात्र होंगे। इनमें से पहले कौन सी है, यदि व्यवहारिकता का फ़ायदा उठाने के लिए किसी को एंड्रॉयड फ़ोन पर किसी व्यक्ति के आरोग्य सेतु डेटा का उपयोग करने में आपको सक्षम होना चाहिए, जिससे फ़ोन के माध्यम से स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा। जबकि नंबर 2 पे कौन सी शर्त होनी चाहिए, जबकि भेद्यता का फ़ायदा उठाने के लिए किसी व्यक्ति के ऐप या फ़ोन से अन्य लोगों के डेटा तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अपने स्वयं के आरोग्य सेतु ऐप डेटा के अलावा फ़ोन के आसपास के क्षेत्र ब्लूटूथ द्वारा प्रसारित डिजिटल आपूर्ति डेटा के अलावा ये सारी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। और नंबर 3 पे कौन सी शर्त रखी गई कि इस शर्त पे आपको इनाम दिया जाएगा, तो सक्षमता आरोग्य सेतु ऐप सर्वर में समझौता करने पे सर्वर को हैक करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि सर्वर छोटी गाड़ी बन जाए और दुर्घटना हो उपयोगकर्ता के स्वयं के डेटा या मौजूदा एपीआई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अलावा अन्य किसी डेटा का उजागर न कर सके, तो और उजागर कर सके। इस तरह की मतलब आपके पास 3 शर्तें जो आपको मानना पड़ेगा, तभी आपको इनाम के पात्र समझा जाएगा। दोस्तों और इसमें कौन सी शर्तें, नियम और शर्तें लागू की गई हैं जिसके द्वारा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फुल एंड उसका बेनिफिट मिल सकेगा और इसमें जो इनाम राशि रखी गई है वो आप जीत सकते हैं। तो रिपोर्ट की गई भेद्यता आरोग्य सेतु ऐप या उसके अन्य सोर्स या बैक एंड सर्वर में मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, वेब सर्वर, डेटाबेस आदि, और प्रौद्योगिक सेवाओं जैसे ब्लूटूथ, जीपीएस, एसएमएस आदि में संबंधित कोई भी भेद्यता या कारनामे बग बाउंटी के लिए नहीं माने जाएंगे। मतलब इस तरह से यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इसको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों इसमें आप किस तरह की इंफॉर्मेशन आप शेयर करें कि जिससे कि आपको गवर्नमेंट द्वारा प्राइज़ प्रदान किया जा सकता है। तो इसमें आप यदि इस तरह से बताते हैं कि उसमें जो बैटरी बैकअप है उसमें आपके फ़ायदा मिलना चाहिए, मेमोरी और बैंडविड्थ में कमी का महत्वपूर्ण का प्रभाव होना चाहिए, सभी समर्थित एंड्रॉयड संस्करणों पर ऐप के मौजूदा प्रदर्शन के ऊपर न्यूनतम 10% या इससे अधिक प्रभाव होना चाहिए। यदि आप इन सभी शर्तों का सुझाव मानते हैं गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, तो आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जा सकता है। और एक व्यक्ति को इसमें 1 लाख
अधिकतम राशि रखी गई है। इसमें से सबमिशन व्यक्तिगत रूप से या तीनों के लिए किया जा सकता है। यदि आप इस तरह के कोई भी सुझाव देते हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, इन ऐप में ये परिवर्तन किया जाना चाहिए इस सुरक्षा की दृष्टि से, ये आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है, सटीक बैठती है, उसमें से कुछ बेनिफिट मिल रहा है उस ऐप में, कुछ और नया फीचर्स लाया जा सकता है आपके सुझावों द्वारा या आपके द्वारा किया गया रिसर्च आपको इनाम भी दिला सकता है। यदि आप टेक्निकल स्टूडेंट है, कोई भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ बंदा है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और दोस्तों, यदि कोई फॉरेन बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको इसकी प्रशंसा के लिए उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और दोस्तों, इसमें ये कब तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो सबको पता ही होगा, 27 मई से इसको लागू किया गया था और 26 जून तक आप इस ऐप में आप इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि दोस्तों आपको लगता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अपना कुछ दिमाग लगा के इसमें आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाकर पार्टिसिपेट करना होगा। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है? innovate.migov.in। इस वेबसाइट पर जाएं और रजिस्टर करें और पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, innovate.mygov.in पर जाएं और अपना नाम रजिस्टर करें और रिसर्च में लग जाएं, जिससे कि आप क्या पता कल को आप ही उस प्राइज़ के हकदार हो सकते हैं। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।